दाऊद ने इतने सारे गुनाह किए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो हमने दाऊद के ऊपर बनाया था, आपने देखा होगा कि वह खुदा से बहुत दूर चला जाता है, विरोधियों में जाकर शामिल हो जाता है, खुदा के खिलाफ खड़ा हो जाता है, खुदा के लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह बैतशबा के साथ गुनाह करता है, उसके हस्बैंड यूराया को मरवा देता है। इन सारे अपराधों के बावजूद भी क्यों खुदा दाऊद से कहते हैं कि ये मेरे हृदय का इंसान है? वाई इज डेविड स्टिल कॉल्ड द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो अमेजिंग लाइफ ऑफ किंग डेविड सीरीज का ये हमारा चौथा मैसेज है। तो वचन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 वचन 4, साम्स 51 वर्स 4। लिखा है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, गुनाह किया है, और जो तेरी दृष्टि में, जो तेरी नजरों में बुरा है, गलत है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे शाऊल के बारे में और दाऊद के बारे में कि क्यों एक गुनाह के लिए ही खुदा ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी तरफ दाऊद को क्यों परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया और यह तक भी कह डाला कि ये मेरे हृदय का इंसान है। तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं। हम वचन से पढ़ेंगे पहला शमूएल अध्याय 13 वचन 11 से लेकर 13 तक में। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 11 to 13। लिखा है, शमूएल ने पूछा, शमूएल खुदा का जो नबी है शाऊल के पास आता है, कहता है कि तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अंत मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि को चढ़ाया। तो शमूएल शाऊल से कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फिलिस्ती है, इनका युद्ध होने वाला था इजरायलियों के साथ, और शमूएल ने राजा शाऊल से कहा है कि तू पहाड़ के ऊपर जा और 7 दिन वहां पर मेरा इंतजार कर, मैं आऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा और फिर तुम जाना युद्ध के लिए। तो 7 दिन बीत जाते हैं। तो शाऊल क्या करता है, देखता है कि शमूएल अभी भी नहीं आ रहा है, तो वो खुद वो काम करने लगता है जिस काम के लिए खुदा ने इसे नहीं बुलाया था। ये बलिदान चढ़ाना काम था लेवियों का, याजकों का, लेकिन ये राजा शाऊल इस काम को अब करने लगा है। तो ये सब देखकर शमूएल कहता है कि तूने मूर्खता का काम किया, तूने ये किया क्या है? तो शाऊल यहाँ पर अपने गुनाह को कन्फेस नहीं करता है। शमूएल क्या कर रहा है, बहाने बनाना शुरू कर दिया इसने। ये अपने गुनाह को डिफेंड कर रहा है, रीज़न दे रहा है, वजह दे रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया है, वरन इसने कन्फेस नहीं किया कि यस मुझसे गलती हुई है। इसने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने ये गलत किया है, मुझे क्षमा कीजिए, नहीं, वरन ये क्या कर रहा है, रीज़न दे रहा है, डिफेंड कर रहा है अपनी गलती को। दूसरी तरफ दाऊद था जिसने कन्फेस किया अपने हर एक गुनाह को। तो दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 12 वचन 7 से। दूसरा शमूएल अध्याय 12 हम शुरू से पढ़ेंगे ताकि हमें पूरी कहानी यहाँ पर समझ आ जाए। सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि जो दाऊद है उसने बैतशबा के साथ गुनाह किया है, उसके हस्बैंड यूराया को मरवा दिया है। तो ये सारे गुनाह करने के बावजूद दाऊद आराम से बैठा हुआ है और ये कवर कर रहा है अपने सारे गुनाहों को, लेकिन खुदा इसके पास नतान को भेजते हैं। शाऊल के पास शमूएल नबी आया था, लेकिन दाऊद के पास अब नतान नबी आया है। तो क्या हुआ है यहाँ पर, चलिए वचन से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, यानी नतान दाऊद से कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। यहाँ पर एक कहानी के रूप में एक दृष्टांत देते हुए नतान नबी दाऊद को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि एक नगर में 2 इंसान रहते थे, जिनमें से एक धनी था, एक बहुत अमीर था, और एक निर्धन था, यानी गरीब था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गायें बैल थे, परंतु जो गरीब था उसके पास भेड़ की एक छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी उसके पास ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास, अमीर के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैल में से कुछ ना मिला, परंतु उस निर्धन, उस गरीब मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया।
तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। अब दाऊद ने जब ये कहानी सुनी तो ये दाऊद बहुत ही क्रोधवान हुआ, बहुत ही गुस्से में आ गया इस मनुष्य के बारे में सुनकर कि कौन है ये। और उसने नथान नबी से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, कसम है मुझे, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको वह भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नथान ने, जब दाऊद ये बात कहकर हट गया तो नथान ने दाऊद से कहा, तू ही है वो इंसान, यू आर द मैन, तू ही है जिसने ये सब किया है। नातान बिल्कुल भी घबराया नहीं, बिल्कुल भी डरा नहीं कि मैं इज़राइल के इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े किंगडम का जो राजा है उसके सामने खड़ा हूं। दाऊद के सामने जाकर उसके गुनाहों को कन्फ्रंट कर रहा है नथान नबी। और जब ये सारी बात कहकर हट जाता है नथान, तो वचन में लिखा है, वचन 13 में लिखा है, तब दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने गुनाह किया उसके खिलाफ। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। अमेजिंग। I mean, how is this possible? How is this possible? It is possible because David did not cover up his sin, he did not defend his sins, he did not make excuses for his sins. उसने बहाने नहीं बनाए, कवर अप नहीं किया, उसने डिफेंड नहीं किया अपने गुनाहों को, वरन उसने क्या कहा जब ये सारी घटना को सुना कि यस, मैंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। और आप उसके पूरे रिपेंटेंस को पढ़ना चाहते हैं, प्लीज पढ़िए भजन संहिता 51 को। आपको पूरी तरह से जो पश्चाताप इसने किया, जो तौबा इसने की, उसकी पूरी दुआ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। डेविड कन्फेस्ड हिज सिंस। खुदा ने उसे वचन में लिखा है कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, उसी वक्त दूर कर दिया उससे, तू ना मरेगा, उसे क्षमा कर दिया। एक पल के लिए सोच कर देखिए जरा, गुनाह इतने बड़े और इतने ज्यादा, लेकिन खुदा एक पल में उसे कह रहा है कि तेरे पाप दूर हो गए, तू ना मरेगा। लेकिन दूसरी तरफ शाऊल है जिसने इतने गुनाह नहीं किए जितने दाऊद ने किए हैं, लेकिन फिर भी खुदा से रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? वाई? द रीजन इज दिस। वजह यह है कि उसने अपने गुनाहों को माना नहीं, उसे कबूल नहीं किया, वरन उसे डिफेंड किया, उसे कवर अप किया, बहाने बनाए कि मैंने ये गुनाह क्यों किया था। लेकिन दूसरी तरफ ये राजा दाऊद के सामने आकर ये नबी उसे कन्फ्रंट कर रहा है, उसे कह रहा है कि तूने पाप किए हैं। बहुत बड़ी बात है एक राजा के सामने जाकर इस तरह उसे कन्फ्रंट करना, इस तरह की बातें राजा के सामने करना कि तू ही है वो इंसान जिसने ये गुनाह किया है जो मरने के योग्य है। दाऊद ने ये नहीं कहा कि होता कौन है ये बंदा इतने लोगों के सामने, मेरे राजमहल में आकर, मेरे सिंहासन के सामने आकर मेरे सामने ऐसी बात करने वाला। दाऊद ये सारी बातें कह सकता था क्योंकि वह राजा था, सोच सकता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन ही वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। वह खुदा के हृदय का इंसान है, उसके अंदर यह घमंड नहीं था कि मैं राजा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम जो थोड़ी पोजीशन में आ जाते हैं, हम इसी बात के लिए अपने गुनाहों को कन्फेस नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये बात कह दी, अगर कोई मुझे कह देगा कि मैं गलत हूं, तो कैसे लोग मेरी इज्जत करेंगे, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दाऊद को खुदा के साथ मोहब्बत थी। उसने क्या कहा कि यस, हाँ, मैंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसी वक्त तुरंत नतान नबी दाऊद से कहता है कि यहोवा ने तेरे पाप तुझसे दूर कर दिए हैं, तुझसे दूर कर दिए हैं। When we go back to the book of Genesis, जब हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, पहली बाइबल की किताब में, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, सुनिए ध्यान से, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा उनके पास आया। खुदा को क्या पता नहीं था कि किसने गुनाह किया है, किसने गलती की है, कौन जिम्मेदार है इस सारी मैस का, इस सारी वजह का। खुदा को सब पता था, लेकिन खुदा फिर भी पूछ रहा है इनसे, हवा से पूछता है। और हवा क्या बहाना देती है कि मुझे वो जो सांप है ना, उसने मुझसे पाप करवाया है। बहाने बना रही है, डिफेंड कर रही है, कवर कर रही है। माना नहीं कि यस खुदा हमने गलती की है, हमने तेरे खिलाफ पाप किया है। आदम से पूछा कि वेल तूने ये क्यों किया, तो आदम भी कह रहा है कि खुदा मैंने ये गुनाह नहीं किया, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है, ये स्त्री, ये औरत हवा जो तूने मुझे दी है, इसने मुझसे ये पाप करवाया। आदम ने भी अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, उसने भी कबूल नहीं किया, हवा ने भी कबूल नहीं किया। दोनों ने बहाने बनाए, दोनों ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया।
वरन इसे कवर अप किया, इसे डिफेंड करने की कोशिश की और इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाने की कोशिश की। लेकिन ये नहीं कहा कि यस खुदा हमसे गलती हुई है, प्लीज़ हमें क्षमा कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वो काम किया जो शाऊल ने किया। दूसरी तरफ दाऊद है जिसने अपने गुनाह को कबूल किया, इसे मान लिया और कहा कि मैंने किसी इंसान के खिलाफ नहीं, किसी औरत के खिलाफ नहीं, किसी भी प्रजा के, किसी हाकिम के खिलाफ नहीं, वरन मैंने गुनाह किया है खुदा के खिलाफ। खुदा के खिलाफ। जब आप कोई भी गुनाह करते हैं, जब आप किसी को मारते हैं, जब आप किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, जब आप किसी के यहाँ चोरी करते हैं, जब आप किसी भी तरह की कोई भी गलती करते हैं, किसी के खिलाफ गुनाह करते हैं, तो आप उस इंसान के, उस स्त्री के, उस बंदे के खिलाफ वो काम नहीं कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं खुदा के खिलाफ। दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। इस बात को हमें गहराई से समझना चाहिए कि हमारा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गुनाह किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, ये खुदा के खिलाफ है, उसके वचनों के खिलाफ है। दाऊद भी यहाँ पर इस बात को समझ गया था कि मेरा ये गुनाह परमेश्वर के खिलाफ है। वह कहता है कि मैंने यहोवा के खिलाफ ये गुनाह किया है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब हम नए नियम में आते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 में, तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, हम अगर अपने गुनाह को कबूल कर लें, जैसे दाऊद ने किया, अगर हम मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, उसी वक्त ये कहने के लिए तैयार है कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया। वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, और धर्मी है। जब दाऊद ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया तो तुरंत उससे खुदा की तरफ से माफ़ी मिल गई। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, देखिए, हम सब गुनाह करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने गुनाह को कबूल करने की बजाय हम क्या कहते हैं कि उस इंसान की वजह से ये सब हुआ, मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़ोर लगाया कि चल मेरे साथ वहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ये है वो है, तो हम इसकी वजह से उसके साथ चले गए और फिर ये सब हो गया। मैं वो मूवी देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन बस सब लोग देख रहे थे तो मैंने भी देख ली। मैं ये झूठ बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मैं इस तरह का गुनाह, कोई भी बहाना आप बना सकते हैं कोई भी गुनाह करके, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको खुदा की तरफ से क्षमा नहीं मिलेगी। आप खुदा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप शाऊल के जैसा काम कर रहे हैं, आप आदम और हवा के जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है, वचन कहता है कि यदि हम अपने पाप को मान लें तो खुदा हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है, वह धर्मी है। आप अपने गुनाह को डिफेंड कर सकते हैं, इसे कवर कर सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, वजह दे सकते हैं अपने गुनाह की, लेकिन दैट विल नॉट मेक यू राइट विद गॉड। इन सब की वजह से खुदा ये नहीं कहेंगे क्योंकि चलो ठीक है, फिर ओके, हाँ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ आपको। नहीं, यू हैव टू कन्फेस योर सिन। आपको मानना पड़ेगा कि यस खुदा, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। रीज़न चाहे कोई भी हो, किसी ने भी करवाया हो, किसी की भी वजह से हुआ, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है, 100% है कि आपने गुनाह किया है। यू कैन नॉट डिनाई दैट। और अगर आपने गुनाह किया है तो खुदा के पास जाकर, खुदा के सामने आकर, प्रार्थना में बैठकर इसे कबूल करने में हिचकिचाएं ना, इसे मान लें, इसे कन्फेस करें। वचन कहता है कि वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। सो क्यों खुदा दाऊद से ये कहते हैं कि ये मेरे हृदय का इंसान है, भले ही उसने इतनी गलतियां की, इतने गुनाह किए, परमेश्वर से दूर चला गया, बैतशबा के साथ गुनाह किया, उसके बाद उसके हस्बैंड यूराया को मरवा दिया, लेकिन फिर भी क्यों खुदा ये कहते हैं कि ये मेरे हृदय का इंसान है? फिर भी क्यों उसे रिजेक्ट नहीं किया गया? क्यों वह अभी भी राज सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है? क्यों खुदा अभी भी ये कह रहे हैं कि ये मेरे हृदय का इंसान है? क्यों उससे खुदा इतनी मोहब्बत करते हैं? क्योंकि उसने अपने गुनाहों को छिपाया नहीं, उसने डिफेंड नहीं किया अपने गुनाहों को, उसने कवर नहीं किया अपने गुनाहों को, बहाने नहीं बनाए कि इस वजह से मैंने ये सब किया, वरन उसने मान लिया, उसने कबूल किया कि यस मैंने गुनाह किया है। ओके, तो उम्मीद है कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें डिफेंड नहीं करना है अपने गुनाह को, इसे कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी है, बहाने नहीं बनाने कि उसकी वजह से, इसकी वजह से हुआ है, वरन हमें अपने गुनाह को कन्फेस करना है। अभी अगर आप गुनाह में हैं, अभी अगर आपने कुछ पाप किया है, तो शांत होकर ना बैठें। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपने गुनाह किया है तो अभी उसे कबूल करें, अभी दुआ में बैठने, घुटनों पर आएँ और खुदा से कहें कि यस खुदा, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। तो वचन में लिखा है कि वह विश्वास योग्य है, वह वफादार है, ही इज़ अ फेथफुल गॉड। वो अभी इसी वक्त आपके गुनाहों को माफ़ करेगा,
आपको कहीं जाकर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने गुनाहों से क्षमा चाहते हैं, आपको बस करना ये है कि घुटनों पर आना है और खुदा से कहना है कि खुदा मैंने गलत किया है, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है। सो प्लीज़ इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए अपने और भी दोस्तों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।